स्वागत है आप सभी का नवीनदा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नवीन और आज मैं आपको कराऊंगी CRSU के सिलेबस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। जो CRSU के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर में, तो आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस आखिर है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो बीएड में जो आपने एडमिशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो 5 पेपर आपके होते हैं। 3 तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं जो आपने खुद से सिलेक्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोर्स होता है या फिर जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका होता है जो कि कंपलसरी होता है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पर ही आएगा आपका। ये है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, ये आपका 80 मार्क्स का होता है। वैसे तो 100 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम 100 मार्क्स है, लेकिन आपके जो थ्योरी का पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का और 20 आपके इंटरनल होंगे। ठीक है, 3 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। या ये इसमें होती हैं आपकी 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट आपके होंगे, इसमें यूनिट वाइज आपके एग्जाम्स होंगे, 4 यूनिट सभी में होंगे और 4 यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आपको 16 मार्क्स को देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे पेपर आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है, जो आपका सिलेबस है फर्स्ट यूनिट में, वो मैं बता देती हूँ। ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेज, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसके मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैंने कराए हुए हैं, ठीक है, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन से हैं। अक्रॉस वोरी स्टेज फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। इन्फेंसी टू एडोलेसेंस के जो स्टेज है वो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है और ये इसमें है फिजिकली, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट बच्चों का कैसे होता है, ये 4 तरीके से यहाँ पर पूछा हुआ है। उसके बाद है आपकी पियाजे की थ्योरी। ठीक है, पियाजे की थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद है कोलबर्ग की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उसके बाद है रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के पेरेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये भी आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एडोलेसेंस, जो बच्चे होते हैं और जो एडोलेसेंस स्टेज जो होती है बच्चों की, उसमें मीडिया का क्या रोल होता है वो आप इस यूनिट में पढ़ोगे। तो ये है आपकी फर्स्ट यूनिट। इस यूनिट में मैंने आपको स्टेजेस कराए हुए हैं, प्रिंसिपल कराए हुए हैं और फिजिकली जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है स्टेजेस वाइज वो मैंने कराया हुआ है। पियाजे कराया हुआ है, कोलबर्ग, एरिक्सन और मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं पेरेंटिंग स्टाइल। ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने कराए हुए हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद है सेकंड यूनिट। ठीक है, सेकंड यूनिट है आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस तरीके से होती है, सेकंड यूनिट पर आपकी कंप्लीटली बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ने में मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ टीचिंग इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज़। ये सब आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि एट्रीब्यूट्स, कोग्निटिव, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटीज़ एंड वैल्यूज़। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे सेकेंड यूनिट में। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल फ्रॉम मल्टीपल इंटेलिजेंसी perspective with a focus on गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। गार्डनर ने थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंसी के ऊपर। तो सेकंड जो थर्ड है आपका, ये जो थर्ड पॉइंट है आपका, जो थर्ड पॉइंट है ये आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। गार्डनर की थ्योरी इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया हुआ है और मैंने अपने चैनल पर भी कराया हुआ है आपको। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन ए रेंज ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। इस पॉइंट में आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, अलग अलग डेफिशिएंसी, गिफ्टनेस क्या होती है, इम्प्लीकेशन कौन कौन से हैं, ये सब आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद है मेथड एंड वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस बिहेवियर, गैदरिंग डाटा अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट
कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी आपको यहाँ पर इसमें पढ़ने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक होते हैं वो मैंने अलग वीडियो में कराए हुए हैं और आपको आगे भी कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद है आपकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड किट्स ऑफ प्ले, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ोगे। गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक क्या है, इसके बारे में आप सेकंड यूनिट में पढ़ोगे। उसके बाद है आपकी थर्ड यूनिट में आपको थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। तो जो थर्ड यूनिट है वो है आपकी थ्योरीज। इसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं, लर्निंग की थ्योरीज हैं, इसमें कोग्नेटिव है, इंसाइटफुल लर्निंग है टोलमैन की, ठीक है, थोर्नडाइक की है, और उसके बाद है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, स्किनर की थ्योरी है, और थोर्नडाइक की थ्योरी है, पेवलोव की थ्योरी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। ब्रूनर की थ्योरी है, ये यहाँ पर ब्रूनर की थ्योरी आप पढ़ोगे। तो थर्ड यूनिट में ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में है आपके चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशंस, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगी पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशंस, करंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंस, स्ट्रेस एंड रोल ऑफ द टीचर, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशंस ऑफ डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंज, तो कुछ टॉपिक आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड कोर्स जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ये भी आपका इसी तरीके से मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, थ्योरी के आपके होंगे 80 मार्क्स, इंटरनल होंगे आपके 20, ठीक है। फर्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन एंड एजुकेशन, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, पॉलिसीज एक्ट एंड प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन। एक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये है आपकी फर्स्ट यूनिट, ठीक है। उसके बाद है सेकंड यूनिट मैंने कंप्लीट कराई हुई है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राममूर्ति एजुकेशन कमीशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नीडेड ऑब्जेक्टिव्स आपको सेकंड यूनिट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये है आपकी थर्ड यूनिट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिलेटेड इश्यूज सच एज MTM, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान एंड RMSA, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद है इश्यूज एंड डिबेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन और कॉमन स्कूल सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। तो कुछ टॉपिक आपको यहाँ से मिलेंगे थर्ड यूनिट में, ठीक है। देख लेना जो भी टॉपिक बच जाते हैं। उसके बाद है फोर्थ यूनिट, कल्चर एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशंस और एंसेंट, मिडवेल एंड मॉडर्न एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आपको देखने को मिल सकता है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट में। रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, कुछ इस तरीके के टॉपिक हैं जो आपको फोर्थ यूनिट में देखने को मिलेंगे। तो ये हैं आपकी 4 यूनिट हैं इसमें, ठीक है। और सिर्फ सेकंड यूनिट मैंने कराई हुई है आपको, और जो यूनिट बचती हैं वो मैं आपको करा दूंगी। उसके बाद है आपकी थर्ड यूनिट, लर्निंग एंड टीचिंग। ये है आपका तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, थ्योरी होंगी आपकी 80 मार्क्स की और इंटरनल होगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। कुछ टॉपिक बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको टीचिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट 2 यूनिट आपको टीचिंग में मिलेंगी और नेक्स्ट की जो 2 यूनिट होंगी वो आप पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो लर्निंग एंड टीचिंग 2 पार्ट में डिवाइड है। ये फर्स्ट 2 यूनिट में आप टीचिंग पढ़ोगे, नेक्स्ट 2 यूनिट में आपको थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में आपको लर्निंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड फेसेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, ये है फेसेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये यहाँ से एक अलग से क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद है टीचिंग का डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, 3 तरह की लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव।
उसके बाद है आपकी लास्ट थ्योरीज ऑफ टीचिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जो लर्निंग एंड टीचिंग है मोस्टली कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हुए हैं, जो टॉपिक हैं आपके मोस्टली आपको देखने को मिल सकते हैं जब चैनल पर आप जाओगे, जब प्लेलिस्ट आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट में मॉडल आपको देखने को मिलेंगे और स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, ठीक है। मॉडल में है ब्रूनर, मास्टरी लर्निंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, और उसके बाद एक ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल है, ठीक है। ये मैंने कराए हुए हैं आपको। उसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग में सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट है टीम टीचिंग, ये इसी का पार्ट है। जो टीम टीचिंग ये बच गई, ये सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है, ठीक है, ये वाली, ओके। उसके बाद है थर्ड यूनिट आपकी लर्निंग की है। लर्निंग कॉन्सेप्ट, importance types and फैक्टिंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, एम लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, ये सब मैंने कराई हुई है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग स्टाइल, फ्लैंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस भी आपको मैंने कराया हुआ है, ये आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, एंड सिग्निफिकेंस कैसे करोगे आप टीचिंग लर्निंग में। उसके बाद है यूज ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है आपकी फोर्थ यूनिट इवैल्यूएशंस के ऊपर, मोस्टली फोर्थ यूनिट आपकी डिपेंड है। इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। उसके बाद इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या है, रिटन, ओरल एंड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद लास्ट है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, ग्रेडिंग एंड इट्स टाइप, ग्रेडिंग क्या होती है और इसके क्या टाइप हैं। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मोस्टली टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मैंने कराए हुए जो टॉपिक हैं ये हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी थर्ड यूनिट जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट की, ये आपकी 4 यूनिट है, बहुत ही ईजी पेपर है, हार्ड पेपर नहीं है। उसके बाद आती हैं आपकी जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका पेपर आएगा पेडागोजी ऑफ हिंदी का। जिन्होंने पेडागोजी ऑफ हिंदी सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट किया हुआ है उनका सिलेबस मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने सिर्फ पेडागोजी ऑफ हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है ये उनके लिए है। अगर आपने आपका जो सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट कोई और है तो वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हो, तब तक आप जिसका सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी वो ये वीडियो देख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद है पेडागोजी ऑफ हिंदी का भी सेम आपका 100 मार्क्स रहेंगे, जो मैक्सिमम होगा आपका 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, थ्योरी का 80 मार्क्स। तो यहाँ पर होगी आपकी मातृभाषा, इसका क्या अर्थ है मातृभाषा शिक्षण का, इसका महत्व, उद्देश्य और देवनागरी लिपि की विशेषताएं और इसकी सीमाएं बतानी हैं। उसके बाद है हिंदी भाषा का महत्व और ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको देखने को मिलेगी दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में। जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी के अलावा कोई भी दूसरा है तो उसमें भी आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी देखने को मिलेगी। उसके बाद है भाषाई कौशल कौन कौन से, श्रवण कौशल है, भाषण कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल, ठीक है। ये 4 कौशल हमारे होते हैं, तो चारों कौशल यहाँ पर आपके मिलेंगे। उसके बाद है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, अक्षर विन्यास और विराम चिन्ह ये सब, और उच्चारण शिक्षण का महत्व, ये होंगे आपके फर्स्ट यूनिट में। दूसरी यूनिट जो आपकी सेकंड यूनिट होगी इसमें होंगी आपकी हिंदी पाठ्य योजना, एक लेसन प्लान आपको बनाना होगा हिंदी में, उसका महत्व और रूपरेखा क्या होती है। दृश्य श्रव्य सामग्री जो साधन होते हैं उनका क्या महत्व है, कैसे उनको सिलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, देखने और सुनने वाले जो साधन होते हैं। उसके बाद है इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना का महत्व और दोनों में क्या अंतर है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। उसके बाद है शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास, यहाँ पर माइक्रो टीचिंग आएंगे आपकी। सूक्ष्म शिक्षण जो 5-10 मिनट के एक लेसन प्लान ही होता है हमारे क्लास में, तो इसमें आपके 5 कौशल आएंगे, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल, व्याख्या कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कौन कौन से होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके बाद है हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी का की उपयोगिता क्या है और इसका प्रयोग क्या है, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। उसके बाद है थर्ड यूनिट में आप क्या जाएंगे, पद्य शिक्षण, इसका महत्व, उद्देश्य और इसके विधिया सोपान। उसके बाद है गद्य शिक्षण क्या है, इसमें भी सेम उद्देश्य, महत्व, विधिया। उसके बाद है व्याकरण शिक्षण क्या है, हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ क्या है, इसकी विशेषता, ये सब देख लेना, इसमें नाटक, कहानी, पत्र ये सब आएंगे। उसके बाद है हिंदी शिक्षण में गृह कार्य देना
और स्वरूप वगैरह, और हिंदी में सुलेख शिक्षण, ये सब क्या है, थर्ड यूनिट में होंगे। उसके बाद है फोर्थ यूनिट, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हिंदी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं, 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है, और हिंदी में मूल्यांकन और हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण, ये कुछ टॉपिक हैं, ये देख लेना आप। ठीक है, तो 4 यूनिट है, चारों यूनिट मैंने आपको बता दी हैं। इस तरीके से ये आपका हिंदी का सिलेबस होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट, ये इंग्लिश का है, जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश के लिए ये फर्स्ट यूनिट है, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्विस्टिक प्रिंसिपल एंड एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद है फिलोसफिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोचेस टू लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये सब आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट है आपकी डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड, इसमें क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको। डायरेक्ट मेथड, बिलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोचेस क्या है, ये सब इस सेकंड यूनिट में पढ़ोगे आप। उसके बाद है कम्युनिकेटिव अप्रोचेस, ये सब होंगी। उसके बाद है टीचिंग ऑफ प्रोस, पोएट्री वगैरह, ये सब आएंगी। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो एंड मेगा लेसन, आपको सेकंड यूनिट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड एड्स, ये सब कौन कौन से होते हैं। आईसीटी के बारे में पढ़ोगे, ऑडियो विजुअल साधन कौन कौन से होते हैं, ये सब पढ़ोगे। क्या क्या प्रोग्रामिंग होती है, कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये सब आप सेकंड यूनिट में पढ़ोगे। उसके बाद है थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट होगी आपकी फीचर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स, ये सब आपको इसमें मिलेगा। और थर्ड यूनिट में आ गए, इसमें पढ़ोगे मटेरियल एंड रिसोर्सेज के बारे में आप पढ़ोगे, कौन कौन से मटेरियल हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी थर्ड यूनिट में स्किल्स आ जाएंगी। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल कौन कौन सी हैं और इसमें क्या क्या हैं, ये सब टॉपिक आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सब आप देख लेना। ठीक है, ये हो गया आपकी इंग्लिश के टॉपिक। आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जब आप पीडीएफ फाइल देखोगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। ये पेडागोजी ऑफ संस्कृत का है, जिन्होंने संस्कृत ली हुई है आप अपना सिलेबस देख लेना। ठीक है, संस्कृत वाले अच्छे से देख लेना इसको। और उसके बाद है उर्दू, पेडागोजी ऑफ उर्दू, जिसके पास है वो भी अपना सिलेबस देख लेना। ठीक है, उसके बाद पंजाबी, जिन्होंने पंजाबी सिलेक्ट की हुई है वो भी देख लेना। अभी जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं बता रही हूँ। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपके पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, जिनका सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगा, मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देती हूँ, मैथमेटिक्स की आपकी क्लासेस होंगी, हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपको मिलेंगी, और कैसे मैथमेटिक्स का सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है, वो सब मटेरियल आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैथ वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख लेना। उसके बाद है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, और जो भी अदर टॉपिक हैं वो देख लेना। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट है सभी में ब्लूम टैक्सोनॉमी मिलेगी। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं यहाँ पर, कैसे क्या क्या हुआ है मैथमेटिक्स में। उसके बाद है सेकंड यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल, ये सब कुछ टॉपिक हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस के कुछ टॉपिक यहाँ पर गिवन है। ठीक है, उसके बाद है मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक, ये सब आपको यहाँ पर इसमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है थर्ड यूनिट, लर्निंग प्रोसेस क्या है, कैसे मैथमेटिक्स में लर्निंग प्रोसेस होती है, क्या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, क्या कोर्सेज हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपकी थर्ड यूनिट है। और थर्ड यूनिट में सेकंड है इंस्ट्रक्शनल एंड मटेरियल डेवलपमेंट, ये आप देख लेना। ठीक है, इसमें माइक्रो स्किल्स हैं, लेसन प्लान्स हैं, कैसे आप लेसन प्लान बनाओगे, माइक्रो स्किल्स क्या होती हैं, इसके बारे में आप थर्ड यूनिट में पढ़ोगे। उसके बाद फोर्थ यूनिट है इवैल्यूएशंस की। ठीक है, इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन टूल्स क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, इसकी नीड्स, ये सब देखोगे। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन,
ठीक है, ये सब आप देखोगे 4th यूनिट में। उसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए क्या कुछ है, ये सब आप जब पढ़ोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है नहीं, जो सर आपको कराएंगे वो आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद है पेडागोजी ऑफ होम साइंस। जिसका होम साइंस है वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पर देख लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा, 80 थ्योरी के होंगे आपके। ये है आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसमें आप पढ़ोगे नेचर, हिस्ट्री, स्कोप, लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, फैक्ट क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखिए यहाँ पर भी ब्लूम टैक्सोनॉमी है। जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट है सभी में आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपकी सेकेंड यूनिट में आप पढ़ोगे पेडागोजिकल एनालिसिस। इसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स वगैरह हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक पर आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, ये नीचे भी दिए हुए हैं और यहीं से 2-4 टॉपिक आपको दे देते हैं एग्जाम्स में, और पेडागोजिकल एनालिसिस करने के लिए 2-3 टॉपिक यहाँ पर इस तरीके से दिए जाते हैं। आप देख लेना क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, उसके बाद है थर्ड यूनिट मेनली आपकी लेसन प्लानिंग के ऊपर है कि कैसे आप लेसन प्लान बनाओगे, यूनिट लेसन प्लान कैसे होते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करोगे, टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या क्या हैं, और टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं। माइक्रो टीचिंग स्किल्स सभी में सेम मिलेंगी। जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है दोनों में 5 स्किल्स होते हैं, मतलब एक में जो माइक्रो टीचिंग होती है इसमें 5 स्किल होते हैं, जो स्किल्स होती हैं, और दोनों में आपको सेम स्किल्स पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद है फोर्थ यूनिट मेनली आपकी इवैल्यूएशंस के ऊपर बेस्ड होती है। लास्ट में जैसे हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं उसी तरीके से लास्ट में जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे, आपका जो मटेरियल है, आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट में जो टॉपिक गिवन है, पढ़ने के बाद आप लास्ट में इवैल्यूएशन करोगे। बच्चों का कैसे आपको इवैल्यूएशन करना है, ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशंस, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, और ये है प्रिपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड अचीवमेंट टेस्ट वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये थी आपकी पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का सिलेबस। उसके बाद है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में है आपकी कॉन्सेप्ट है, स्कोप, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग, नेचर, स्कोप ये हैं, और लास्ट में ब्लूम टैक्सोनॉमी है, वैल्यू ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगी पेडागोजिकल एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग के ऊपर, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होते हैं। सेकंड है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द टॉपिक। ये कुछ टॉपिक दिए हुए होते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस इन टॉपिक पर आपको करना है। उसके बाद लास्ट है लेसन प्लानिंग की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस इसके क्या है, बेसिक एलिमेंट्स इसके क्या है, और कैसे आप इसको प्रिपेयर करते हो, ये हैं आपके लेसन प्लान। ठीक है, दूसरी पेडागोजिकल एनालिसिस और लेसन प्लान पर ही है। और इसका सेकंड पार्ट है लर्निंग रिसोर्सेज के ऊपर, इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार कैसे होता है इसका, ये सब आप देखोगे सेकंड यूनिट में। उसके बाद है थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग ऑफ करिकुलम ऑफ इकोनॉमिक्स, टेक्स्ट बुक इसके इम्पोर्टेंस और क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिक टीचर के लिए कैसे प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये होंगी आपकी थर्ड यूनिट में। ठीक है, स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से स्किल्स आएंगे आपकी, वही 5 स्किल होती हैं। आपको दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में स्किल देखने को मिलेंगी। लास्ट फोर्थ यूनिट आपकी इवैल्यूएशंस के ऊपर। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, मीनिंग, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन इकोनॉमिक्स, और इसके बाद है टाइप ऑफ टेस्ट, ऐसे टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है या ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सब। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस क्या है इसका, अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट, एंड लास्ट में आपका कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स। ठीक है, ये था आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सिलेबस।
उसके बाद है कंप्यूटर साइंस का भी देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट यूनिट जो होगी आपकी कंसेप्ट एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें कंसेप्ट, नीड, स्कोप वगैरह हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ कंप्यूटर एज वोर स्टेज इन स्कूल्स। इंट्रोडक्शंस क्या है कंप्यूटर का, इनपुट एंड आउटपुट, MS ऑफिस 2007 और यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर केयर कैसे होती है। और लास्ट में देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी भी आपको मिलेगी। इसमें हर टीचिंग सब्जेक्ट में आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी मिलेगी, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छे से करना, ये फर्स्ट यूनिट आप देख लेना। उसके बाद है सेकंड यूनिट में आपको स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस मिलेंगे। जैसे माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग में 5 स्किल होती हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान आप कैसे प्रिपेयर करते हो ये होगा। और उसके बाद है मेथड ऑफ टीचिंग। देखा जाए तो सिर्फ 3 ही मेन टॉपिक आपको मिलेंगे, तो ये सब आपकी हैं सेकंड यूनिट में। उसके बाद थर्ड यूनिट है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है इनकी, और मीनिंग, इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज्ड फॉर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद है लर्निंग प्रोसेस क्या है, टेक्स्ट बुक्स क्या हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर के बारे में आपको है। तो टीचिंग सब्जेक्ट कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ सब मिल जाएगा। उसके बाद है फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है। ओके, लास्ट सेकंड पार्ट है इसका इवैल्यूएशन का, ठीक है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पेडागोजी ऑफ म्यूज़िक का देख लेना जब मैं PDF फाइल दूंगी। उसके बाद है फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस जिन्होंने अपना सेलेक्ट किया हुआ है वो देख लेना। सेम है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, थ्योरी का आपका 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हो गया आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। इसमें होगा नेचर, कंसेप्ट, स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस एंड इट्स पैलेट्स इन द स्कूल करिकुलम क्या है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल साइंस के। ओके, उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी भी है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अलग अलग स्कूल स्टेज पर इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, फॉर्मुलेशन क्या है, फिजिकल साइंस टीचर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी आपको मिलेंगे। और नीड एंड प्रोफेशनल ओरिएंटेशंस, ठीक है। सेकंड यूनिट है आपकी अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस में। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है सेकंड यूनिट में देखें तो, ठीक है। तो इस सिलेबस को आप देख लेना। इसमें माइक्रो टीचिंग्स हैं, स्किल्स हैं और अन्य भी अलग से भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट में पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट इन फिजिकल साइंस। ये कुछ पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट जब क्वेश्चन बताऊंगी तो उसके लिए अलग वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ यूनिट इवैल्यूएशंस की, ठीक है। फिजिकल साइंस में कैसे आप इवैल्यूएशन करोगे, एक गुड टीचर कैसा होता है, वो कैसे बच्चों का इवैल्यूएशन करता है, कौन कौन से मटेरियल है या फिर कौन कौन से टीचिंग एड्स है जो फिजिकल साइंस का टीचर यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सब देख लेना इसमें। उसके बाद कौन सा बच गया, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। ये भी आपका 100 मार्क्स का है मैक्सिमम, थ्योरी आपके 80 के हैं, ओके। तो फर्स्ट है आपका फंक्शंस एंड कॉन्टेस्ट ऑफ सोशल साइंस, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप क्या है इसका, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, और टैक्सोनॉमी क्या है, वैल्यू ऑफ टीचिंग सोशल साइंस क्या है, कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड ज्योग्राफी के साथ कैसा इसका संबंध है, और सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी। उसके बाद सेकंड यूनिट में है आपके पेडागोजी एंड लेसन प्लानिंग। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, और कुछ टॉपिक यहाँ पर गिवन है पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए, ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। और लास्ट है आपका लेसन प्लान, और लेसन प्लान की क्या नीड है, इंपॉर्टेंस क्या है और बेसिक एलिमेंट क्या है और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद है थर्ड यूनिट करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल एंड स्किल ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं वो देख लेना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैप के माध्यम से, पेपर
और वेब एंड सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाता है, इसके बारे में आपको मिलेगी नॉलेज। और उसके बाद स्किल्स, लास्ट स्किल है आपकी, इसमें 5 स्किल इंक्लूड होती हैं। मोस्टली हिंदी और एसएस लेते हैं, इंग्लिश और एसएस लेते हैं, तो सभी में देखा होगा कि स्किल कॉमन मिलेंगी आपको, और जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो कॉमन मिलेगी, जो माइक्रो टीचिंग है वो भी आपको कॉमन ही मिलेगी, और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो दोनों जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं मिलते जुलते ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 4th यूनिट है आपकी क्लासरूम प्रोसेस एंड वैल्यूएशन इन सोशल साइंस, तो ये भी मोस्टली वैल्यूएशंस के ऊपर ही बेस्ड है। क्लासरूम प्रोसेस क्या होगा, डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, कंप्यूटर असिस्ट, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फील्ड विजिट, कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड स्टोरी टेलिंग, क्योंकि सोशल साइंस है तो यहाँ पर बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फील्ड में जाकर बच्चों को समझाया जाता है, और कैसे एज ए टीचर हम बच्चों को कैसे समझाएंगे, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस क्या है, और लास्ट में आपको अचीवमेंट टेस्ट और ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी कौन सा बच गया, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स का लास्ट बचा हुआ है। फंक्शन एंड कॉन्टेस्ट ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं अपने एक बार देख लो। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज ए स्कूल सब्जेक्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। वैल्यू ऑफ टीचिंग कॉमर्स, और कुछ टॉपिक और भी हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट में है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेडागोजी एंड लेसन प्लानिंग, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं टॉपिक। और लास्ट में है लेसन प्लानिंग इन कॉमर्स में नीड, इम्पोर्टेंस, बेसिक एलिमेंट एंड इट्स प्रिपरेशंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल एंड स्किल ऑफ टीचिंग कॉमर्स, तो इसमें भी क्या क्या इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल दिए हुए हैं, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या है, पेपर एंड ई रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, स्किल ऑफ टीचिंग दी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये जो हैं ये दोनों जैसे स्किल 5 स्किल होती हैं, तो उन्हीं 5 स्किल में से ही हैं, ये अलग से पॉइंट बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसी में इंक्लूड है ये। उसके बाद 4th यूनिट क्लासरूम प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन इन कॉमर्स, कॉमर्स के टीचर बच्चों को कैसे बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे एज ए टीचर, ठीक है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा लास्ट में, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट है, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। आई होप ख़त्म हो गए हैं। ये पेडागोजी ऑफ आर्ट है, अगर किसी ने सब्जेक्ट आर्ट लिया हुआ है तो, ठीक है। ये सिलेबस है, ये आपके प्रैक्टिकल आ जाएंगी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। अगर आप अपने प्रैक्टिकल के लिए सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2 यूनिट होती हैं इसमें, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती हैं। उसके बाद है सेकेंड ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये 50 मार्क्स के होते हैं। प्रैक्टिकल वैसे 30 मार्क्स का होता है, 20 आपके इंटरनल होते हैं। तो इसमें भी 2 यूनिट होते हैं, कैसे कैसे आपको मटेरियल क्या क्या टॉपिक करने होते हैं आपको फाइल में, वो सब यहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ठीक है। ये आईसीटी की है, कंप्यूटर वाली 2 यूनिट इसमें होती हैं। उसके बाद है आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये भी आपकी फ़ाइल है, प्रैक्टिकल फ़ाइल है, इसमें भी 2 यूनिट होती हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस था जो मैंने अभी आपको बताया है, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। जिसका जो भी सिलेबस है फर्स्ट ईयर में, जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, हिंदी है, एसएस है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस, कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है और कंपल्सरी जो सब्जेक्ट हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट ईयर की, ठीक है जी। और तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इतनी लंबी वीडियो देखेंगे भी नहीं, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, कोई बात नहीं। मेरा काम था आपको सिलेबस बताना कि क्या क्या सिलेबस आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस चैनल से जुड़े रहने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।